एक हाथ टोले कहते हैं आपके दुख की प्रबलता ही इस बात पर निर्भर करती है कि वर्तमान स्थिति के प्रति आपका प्रतिरोध कितना प्रबल है, और प्रतिरोध की यह प्रबलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने खुद को अपने मन के साथ कितनी प्रबलता से तादात्म्य किया हुआ है। सिंपल एंड इजी वे में समझाऊं तो लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए कितनी बड़ी हैं, कितनी मुश्किल है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग अपने प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगाते हैं। और आपका प्रेजेंट मोमेंट एक्सेप्ट ना करना डिपेंड करता है कि आपने कितने स्ट्रांगली अपने आप को, अपना मन समझ रखा है। क्या होता है कि हमारे लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विश्वास करने लायक ही नहीं होती। खासकर ऐसा रिलेशनशिप में देखने को मिलता है कि वो मुझे कैसे छोड़ सकता है, या वो मुझे कैसे छोड़ सकती है, वो ऐसे कैसे बोल सकता है, या फिर वो ऐसे कैसे बोल सकती है। हम उस टाइम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा मन ऐसा करने नहीं देता है, क्योंकि हम तो खुद को अपना मन समझ कर बैठे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती है। तो जितना जल्दी हो सके आपके साथ जो भी होता है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए और खुद को अपना मन समझना छोड़ दें, तभी आप प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे। आप अपना मन कैसे नहीं है इसे डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पर दिया मेरा वीडियो देख सकते हैं। एक हाथ टोले कहते हैं अपने ही अंदर उठने वाले किसी भी अप्रसन्नता व खेद के लक्षण पर ध्यान दीजिए। यह संचित दुख का जाग उठना हो सकता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको संचित दुख को समझना होगा कि ये संचित दुख क्या होता है। तो जो कुछ भी आपके पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ था, जिसकी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा था, जब वो आपके मन में इकट्ठा होता जाता है और आपके ही तन मन में बसेरा बना लेता है, उसी दुख के कलेक्शन को संचित दुख कहते हैं। लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि जब भी आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ की वजह से दुखी होते हैं या आपको बुरा लगता है तो उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपके उस संचित दुख का फिर से जाग उठना हो सकता है जो आपको प्रेजेंट में फिर से दुखी कर सकता है। एक हाथ टोले कहते हैं सभी दुख केवल भ्रम व भ्रांति ही होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी लाइन है, लेकिन अगर आप इसे डीपली समझने की कोशिश करें तो ये छोटी सी लाइन आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। सिंपल एंड इजी वे में समझाऊं तो लेखक हमें इस लाइन से समझाना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी परेशानी, जो भी दुख हम लोग फेस करते हैं, वो सभी हमारे माइंड द्वारा क्रिएट किया गया एक इल्यूजन ही है। क्योंकि हमारा मन जो है ना, उसका काम है हमें हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रखना, और जब तक आप पास्ट और फ्यूचर में रहेंगे तब तक ये दुख रहेगा ही रहेगा। आपको अपने माइंड के लेवल पर भी प्रेजेंट में आना होगा, और हमारी लाइफ प्रेजेंट में ही है। जो भी होता है वो प्रेजेंट में ही होता है, चाहे वो आपका पास्ट हो, चाहे वो आपका फ्यूचर हो। तो जब तक आप अपने आप को अपना मन समझ रहे हैं तब तक आप इसके इल्यूजन में फंसे रहेंगे। आपको इस इल्यूजन से, यानी इस माइंड से अपने आप को ग्रहण करना बंद करना होगा, और जैसा ही आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं आप प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं, और आपको समझ आ जाता है कि सब दुख इस माइंड का क्रिएट किया गया एक इल्यूजन, एक भ्रम ही। एक हाथ टोले कहते हैं सुलगते लकड़ी के लट्ठे को जब आप एक जलती लकड़ी के साथ रखेंगे और कुछ पल बाद जब आप उसे अलग करेंगे तो सुलगता लकड़ी का लट्ठा और प्रचंड रूप से जल रहा होगा। सिंपल एंड इजी वे में समझाऊं तो लेखक कहना चाहते हैं अगर हम जैसे लोगों के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, धीरे धीरे हम उन्हीं की तरह होते चले जाते हैं। और आपने सुना भी होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। लेखक का कहना है कि केवल आप ही हैं जो अपने तन और मन के प्रति कॉन्शियस रह सकते हैं, कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। परंतु अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर देते हैं जो अपने तन और मन के प्रति कॉन्शियस है, तो आप भी जल्दी कॉन्शियस रहना सीख जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन में आपको जो भी बनना है तो वैसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए जो वो पहले से ही बन चुके हैं। अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है तो वैसी किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। कॉन्शियसनेस क्या होती है और अपने तन और मन के प्रति कॉन्शियस कैसे रहा जाए, इसे डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पर दिया मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। एक हाथ टोले कहते हैं
अहम को अपनी मौत बस अगले ही मोड़ पर खड़ी हुई लगा करती है। सिंपल एंड इजी वे में समझाऊं तो लेखक कहना चाहते हैं कि जब तक आप अपने आप को अपना मन समझ रहे होते हैं तब तक आपका अहम ही आपके जीवन को चला रहा होता है, और उस अहम को हमेशा यही डर रहता है कि आगे खतरा है, क्योंकि वो रियलिटी तो है नहीं, वो हमारे माइंड का क्रिएट किया गया एक भ्रम, एक इल्यूजन ही है। और वो तभी तक जीवित रह सकता है जब तक आप अपने पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं। जैसे ही आप कॉन्शियस होना सीख जाते हैं, आप प्रेजेंट में आ जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए वो आपको कभी प्रेजेंट में आने ही नहीं देता। अगर ऐसा हो गया तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पर अब और नहीं, अब आप कॉन्शियस रहना सीख लीजिए। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को जीना सीख जाइए। आपके सारे दुखों का अंत अपने आप हो जाएगा।